इस मूवी के अकॉर्डिंग केरल की 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों का पहले ब्रेन वॉश किया गया, उसके बाद इन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करके ISI कैंप अफगानिस्तान भेजा गया। साल 2013 में NIA को पहली बार पता चला कि इंडिया के लोग भी ISI से जुड़े हुए हैं। अब जो बीजेपी या फिर हिंदूवादी संगठन है उन सब का कहना है कि ये मूवी केरला की हकीकत को बयां करती है, इसे सभी लोगों को देखना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस और CPI के नेताओं का कहना है कि ये मूवी केरला को बदनाम करने के लिए बनाई गई है, ये एक तरीके से प्रोपोगेंडा मूवी है और इसे बैन कर देना चाहिए। मूवी के डायरेक्टर का कहना है कि ये मूवी केरला की एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग द केरला स्टोरी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग ये देखेंगे कि इस मूवी में कितनी सच्चाई है और ये किस घटना पर आधारित है। सबसे पहले इस मूवी की बात कर लेते हैं। मूवी का नाम है द केरला स्टोरी, इसके डायरेक्टर है सुदीप्तो सेन। मूवी के टीजर का पार्ट 1 मार्च 2022 में लॉन्च हुआ था और दूसरा पार्ट इसका नवंबर 2022 में आया है। टीजर में एक लड़की अपना बुर्का उतारते हुए कहती है कि मैं शालिनी उन्नीकृष्णन डॉक्टर बनके देश की सेवा करना चाहती थी, लेकिन अब मैं फातिमा बा हूं, एक ISI टेररिस्ट जो अफगानिस्तान की जेल में कैद हूं। और अभी हाल ही में 26 अप्रैल को इस मूवी का ट्रेलर आया है। इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि किस तरीके से ISI केरल के अंदर 32,000 लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करता है और उसके बाद इन्हें अफगानिस्तान के ISI कैंप में लेकर जाता है। ये सब कुछ एक प्री प्लान के तहत होता है। इन्हीं 32,000 लड़कियों में से शालिनी उन्नीकृष्णन की कहानी को इस ट्रेलर में बयां किया गया है। शालिनी उन्नीकृष्णन एक हिंदू लड़की है जिन्हें अपने रीति रिवाज और भगवान पर बहुत ज्यादा भरोसा है, लेकिन उनकी एक मुस्लिम दोस्त उनका धीरे धीरे ब्रेन वॉश करती है, उनके मुस्लिम लड़कों के साथ रिलेशन बनवाती है और जिसके बाद शालिनी उन्नीकृष्णन एक मुस्लिम लड़के से शादी करती हैं, अपना धर्म चेंज करती हैं, अपना नाम शालिनी उन्नीकृष्णन से फातिमा बा रख लेती हैं और कुछ दिन बाद वो अफगानिस्तान के ISI कैंप चली जाती हैं। अब बात करते हैं कि ये जो 32,000 लड़कियों का आंकड़ा लिया गया है ये फेक है या फिर ये सच है। देखिए जब इस मूवी का टीजर रिलीज हुआ था तो इसके डिस्क्रिप्शन में 32,000 लड़कियों के मिसिंग होने की बात लिखी थी, लेकिन अभी हाल ही में 1 मई को इसी टीजर के डिस्क्रिप्शन को चेंज कर दिया गया है। जहां पर 32,000 लड़कियां लिखा था वहां पर 3 यंग्स गर्ल लिख दिया गया है, यानी सिर्फ 3 लड़कियां मिसिंग हुई हैं। 32,000 से सीधे 3 पर आना एक डाउट क्रिएट करता है। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन, उन्होंने कुछ महीने पहले एक यूट्यूब चैनल द फेस्टिवल भारत को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि हमने कैसे 32,000 का आंकड़ा लिया है। इस इंटरव्यू में ये बताते हैं कि साल 2010 में केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने एक डाटा पेश किया था जिसके अकॉर्डिंग हर साल केरल में 2800 से लेकर 3200 लड़कियां इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होती हैं और उस हिसाब से 10 साल में 32,000 लड़कियां कन्वर्ट हुई हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या सच में 2010 में ओमान चांडी ने ऐसा कोई डाटा असेंबली में पेश किया था, क्योंकि इसके अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला है जहां पर यह लिखा हो कि 2010 में ओमान चांडी ने ऐसा कोई डाटा असेंबली में पेश किया था। हाँ, 2012 की एक इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग 25 जून को ओमान चांडी ने असेंबली में यह बताया था कि पिछले 6 सालों में साल 2006 से 2012 तक 2667 लड़कियों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है, जिसमें से 2192 लड़कियां हिंदू हैं और 495 लड़कियां ईसाई धर्म से हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि ये सारी लड़कियां आगे चलकर ISI को ज्वाइन करती हैं या फिर अफगानिस्तान, सीरिया, इराक जाती हैं। उस दौरान ओमान चांडी ने यह भी बताया था कि 2803 लोगों ने हिंदू धर्म को भी अपनाया है। लेकिन इस मूवी के अकॉर्डिंग केरला की 32,000 लड़कियां पिछले 10 साल में ISI से जुड़ जाती हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। अब अगर इस मूवी की बात को सच मान लिया जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है राष्ट्रीय एजेंसियों के ऊपर। अगर 10 सालों में 32,000 लड़कियां गायब हुई तो राष्ट्रीय एजेंसियां कहां थीं, वो क्या कर रही थीं, क्या उन्हें भी कुछ नहीं पता चला? तो कहीं ना कहीं ये जो 32,000 लड़कियों का आंकड़ा है ये संदेह खड़ा करता है। अब थोड़ा सा केरल और इस्लामिक स्टेट के बारे में भी कुछ जान लेते हैं, क्योंकि बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है। देखिए साल 2013 में पहली बार NIA को पता चला था कि इंडिया के लोग भी ISI से जुड़े हुए हैं। साल 2019 में जी किशन रेड्डी ने बताया था कि स्टेट की पुलिस के साथ मिलकर पूरे देश से 155 लोगों को अरेस्ट किया गया है जो ISI से किसी न किसी तरीके से जुड़े थे। जून 2017 में केरल की पुलिस और NIA ने मिलकर के केरल में ऑपरेशन पीजन चलाया था और इस ऑपरेशन से 350 लोगों को IS के चुंगल में फंसने से बचा लिया गया था। एक खबर और भी है साल 2016 की, जिसमें एक क्रिश्चियन लड़की जिसका नाम था मरीन जैकब पैलर्थ, जो अपना धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लेती हैं और अपना नया नाम मरियम रख लेती हैं और एक मुस्लिम से शादी करके अफगानिस्तान के ISI कैंप पहुंच जाती हैं। मरियम ने ये सारी बातें UAE के एक द नेशनल अखबार को बताई थी। मरियम ने कहा था कि जब हम केरल से अफगानिस्तान को आ रहे थे तो हमारे साथ 20 लोग केरल के और भी थे। इसका मतलब है कि केरला के अंदर लड़कियों को भी ISI से जोड़ने की कोशिश हुई है। US डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नवंबर 2020 तक 66 भारतीय ISI से जुड़े थे।
इतनी सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि केरल के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो मूवी में दिखाया गया है 32,000 लड़कियों का आंकड़ा, वो जरूर गलत हो सकता है। इस मूवी को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके हमें बताइए। उम्मीद करते हैं ये पूरी कंट्रोवर्सी आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।